हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी गांव में रहते हैं और कम पैसों से कोई खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि मात्र 10,000 में जो है सो आप किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो 10,000 में उसमें आप किस तरीके से कौन कौन से बिजनेस जो होता है वो 5 ऐसे बिजनेस जो आप शुरू कर सकते हैं और मात्र 10,000 में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर से वॉच करिएगा, क्योंकि क्या पता कोई एक बिजनेस आपको पसंद आ जाए और भविष्य में ही सही आप उसे करने लगे। तो जरूर से पूरा का वीडियो को वॉच करिएगा और चैनल पर नया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो ये जो बिजनेस आइडिया है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इन बिजनेस को आप 10,000 से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सो आप मात्र 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं मैंने 5 बिजनेस आइडिया के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ और इसको काफ़ी गौर से देखिएगा। आप थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा, आप डायरेक्ट जाकर के सीधा कमेंट मत कर दिस दैट। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, उसके बाद आप हर एक पॉइंट को आप क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करना है। आपको थोड़ा उस पर सोचना है कि क्या आगे पीछे इसके क्या हो सकता है। उसके बाद जो है आप जरूर से अगर वैल्यूबल लगेगा कंटेंट तो जरूर से लाइक करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ना, इस बिजनेस को आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और कम लागत से शुरू कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आप जब भी जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ट्राई नहीं करते हैं। वो सोच तो बहुत कुछ लेते हैं पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टेक यही हम लोग करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। कम से कम एक बार ट्राई करेंगे, चाहे या फिर हार होगा या फिर जीत होगा, यही तो होता ही है। जीवन का बस दो ही पहलू है। तो बस यहाँ पे जो है सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जरूर से कोई ना कोई एक स्टार्ट कर लेना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं तो सबसे पहले जो है गांव में जो होता है वो संसाधन, रास्ते में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सभी जो सस्ते में मिल जाते हैं और श्रमिक जो होते हैं वो भी काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में आप थोड़ी मेहनत और प्लानिंग से काम करें तो कम लागत में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज़ जो आप ठेले या फिर कम ज़मीन में भी शुरू कर सकते हैं। बहुत ही कम ज़मीन में, यानी कि बहुत ही कम प्लेस में आप जो है ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और तो यहाँ पे सबसे पहला जो है सो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो है सो यहाँ पे ये है आपका रेडीमेड कपड़े का बिजनेस। तो ये जो आप देख रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो होता है वहाँ महंगे शोरूम नहीं होते हैं। तो आप 7,000 से लेकर के 10,000 में थोक रेट पर आपको रेडीमेड कपड़े जैसे टी शर्ट, पैंट, कुर्तियाँ आदि खरीदने होते हैं और उसको क्या करना है, अपने ठेले या फिर गाँव या हाट या बाजार में या फिर आप एक छोटे से दुकान में भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, मौसम के हिसाब से ही आपको यहाँ पे कपड़ा सेलेक्ट करना है। अब जैसे मान के चलिए समर है तो उसमें आपको समर वाले जितने भी कपड़ा टाइप होते हैं वो सभी को आपको थोक में खरीद लेना है और उसको जो है सो आपको यहाँ पे सेल करना है। अब मान के चलिए ठंडी आया तो आपको ठंडी में क्या कर सकते हैं, आप ठंडी वाला जो स्वेटर वगैरह होता है उसको यहाँ पे अपने स्टॉक में यहाँ पे डाल लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर सप्ताह 2 या 3 ठेला लगा कर भी आप दिन का जो है सो 500 से 1,000 का प्रतिदिन की कमाई कर सकते हैं। त्योहारों या मेलों में यह बिक्री और भी कई गुना बढ़ जाती है। जैसे होली वगैरह हो गया, दिवाली, छठ हो गया, दुर्गा पूजा वगैरह सब हो गया, ईद वगैरह सब में जो होता है ना, कपड़ा का जो दाम होता है ना और भी बढ़ जाता है, डिमांड जो होता है वो और भी बढ़ जाता है। आप जो है सो अपने कस्टमर को अगर अच्छा कपड़ा प्रोवाइड करते हैं तो वो जो है सो आपको देखिए, कपड़ा जो है सो हमेशा ये तो चलने वाला है नहीं, तो ये तो ख़राब होगा ही, तो फिर से लोग जो है सो खरीदने के लिए आते ही हैं। तो अगर आप अच्छा खासा जो है सो आप अच्छा क्वालिटी का कपड़ा अपने ग्राहक को देते हैं तो आप जो है सो कस्टमर को बार बार यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने दुकान से। तो इस तरीके से जो है सो ये बिजनेस है, आप रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस है, आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए दूसरा जो है सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट की बात करते हैं और दूसरा जो बिजनेस है वो है फास्ट फूड ठेला बिजनेस। ये जो है सो मान के चलिए फास्ट फूड जो होता है वो चलन गाँव में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि आपने शहर में भी काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, लेकिन गाँव में भी अभी इसका प्रचलन यहाँ पे बढ़ रहा है। 8,000 से 10,000 में आप समोसे, चाय, बर्गर, भेल, पोहे, जो भी आपके जो इन्वायरमेंट है, जो गांव में ज़्यादा लोग खाते हैं, जो ज़्यादा पसंद करते हैं, उस तरीके का आप जो है सो फास्ट फूड यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक छोटे से गैस सिलेंडर, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, गैस सिलेंडर, तावा, कढ़ाई और जो भी आप उस तरीके से, जैसे मान के चलिए आपको क्या करना है, बर्गर ही बनाना है तो उस तरीके का तावा आपको ले लेना है। बस कुछ ही बर्तन होगा, कुछ यहाँ पे बर्तन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर सही जगह पर जैसे स्कूल हो गया या फिर कॉलेज हो गया या बाजार या बस स्टॉप के पास आप खोलते हैं तो प्रतिदिन आप 1,000 से प्लस का यहाँ पे कमाई कर सकते हैं। स्वाद अच्छा हुआ तो ग्राहक बार बार जरूर से लौटेंगे, क्योंकि ये जो खाने वाला चीज़ होता है ना लोग डेली खाते हैं और जो है यहाँ पे अगर उसको अच्छा लगने लगा तो वो बार बार वहाँ पे आपके दुकान पर आएंगे, तो इससे आपका ग्रोथ और भी बढ़ेगा। यह जो बिज़नेस होता है वो मेहनती लोगों के लिए बहुत कमाई देने वाला बिज़नेस साबित होता है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगला जो बिज़नेस है वो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी बेचने का बिज़नेस।
देखिए हर एक लोग जो है सो यहाँ पे सब्जी बेचने का बिजनेस जो है सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आगे और भी डिमांड में आने वाला है, क्योंकि गांव के आसपास जो होता है वो खेतों में तो आप सब्जियां लेकर गांव या कस्बे में बेच सकते हैं। इसके लिए आप जो है सो आपको गांव में अच्छा से सस्ता सब्जी भी मिल जाएंगे। इसके लिए आप 2,000 से 5,000 में सब्जी खरीद कर एक ठेले पर सजा कर, या फिर आप कोई हाट ही होता है या फिर कोई चौक हो गया, या फिर आप छोटे से दुकान किसी में शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, जब लोग ज़्यादा जानने लगेंगे आपके दुकान के बारे में तो आपका जो है सो सेल और बढ़ जाएगा। यह बिजनेस जो है सो रोजाना कमाई वाला होता है, क्योंकि आपको ही पता होगा खाना बिना तो आदमी रह ही नहीं सकता है, तो डेली उसको सब्जी की जरूरत होती ही होती है। डेली तो आदमी जो है सो कुछ से कुछ खा करके पेट नहीं भरेगा, उसको जो है सो हरा सब्जी साग वगैरह होता है वो सब तो लेना होता है। आपको देखते होंगे बीमारी भी कम होता है हरा सब्जी खाने से। तो ये जो है सो एक अच्छा यहाँ पे उपाय हो सकता है। आप जो है सो सुबह में खेतों में ताज़ा माल ला कर बेचते हैं तो उस ग्राहक को और भी खींचते हैं। आपको हमेशा ताज़ा ताज़ा जो होता है सब्जी वगैरह उसको यहाँ पे ला करके आपको सेल करना है। आप चाहे तो छोटे किसानों से सीधा डील कर सकते हैं, सस्ता जो माल होता है उसको आप ले सकते हैं और मुनाफा बढ़ा करके आप उसे बेच सकते हैं। तो रोज़ आपको 500 से 700 की बिक्री हो सकती है। तो चलिए अगला जो बिजनेस है वो है, यहाँ पर देख सकते हैं मशरूम की खेती। ये जो है सो काफ़ी हाई डिमांडेबल खेती, और ये जो है सो बहुत कम लोग ही करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे करते ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसलिए जो है सो देख सकते हैं इसका जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अपने आसपास इस तरीके का जो है सो आप मशरूम की खेती करके मशरूम को बेचने लगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। कम लागत और कम जगह में मशरूम की खेती एक शानदार विकल्प हो जाता है। सिर्फ 5,000 से 8,000 में आप शोरूम का बीज जो है सो खरीद सकते हैं। हालांकि इसका बीज थोड़ा सा महंगा होता है, बट कोई नहीं, आप जब इसको सेल करेंगे तो आपका सारा पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वो रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा भूसा और प्लास्टिक बैग्स खरीद करके आप अपने कमरे में भी ये बिजनेस जो है सो कर सकते हैं। कमरे में भी आप जो है सो ये मशरूम जो होता है उसको यहाँ पे देख सकते हैं, उगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सो यहाँ पे एक थैली जो होता है उसमें यहाँ पे देखिए डंग जो होता है ना, गोबर जो होता है ना, उसी की मदद से ये मशरूम जो है सो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा उगाया हुआ है। तो इस तरीके से जो है सो आप ये बिजनेस अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं और खेतों में भी तो शुरू कर ही सकते हैं। तो एक बार बीज डालने के बाद होता है कि ये 25-30 दिन में फसल मिलती है, जिससे आप बाजार में 150 से 300 प्रति किलो बेच सकते हैं। हालांकि ये तो यहाँ पे कम लिखा हुआ है, लेकिन ये जो आप इससे भी ज़्यादा यहाँ पे बेच सकते हैं, इससे भी ज़्यादा दाम में। आप खुद ही मार्केट जाइएगा और पूछिएगा कि मशरूम का कितना दाम है, आप एक बार उसके बाद उसे आपको कमेंट में बताइएगा कितना 1 केजी मशरूम का दाम होता है। तो चलिए अगला जो बिजनेस है वो है यहाँ पे अचार पापड़ का बिजनेस। ये घरेलू घरेलू उद्योग है। हालांकि आपने बहुत ही कम देखा होगा, लेकिन ये जो है सो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल होता है। तो यह बिजनेस खासकर महिलाओं के लिए यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन विकल्प हो सकता है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये जो है सो घरेलू वाला बिजनेस है और इसमें जो है सो महिला काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती है। यहाँ पे 3,000 से 7,000 में आपको कच्चा माल जैसे मसाला, तेल, आटा, दाल, नमक, नींबू आदि लेकर आप घर पर अचार, पापड़, बड़ी आदि बनाई जा सकती है। जो जैसे जैसे मार्केट में जिस मौसम के हिसाब से जो होता है कुछ उस तरीके का भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं अपने घरों में। लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, यह काम घर के सदस्यों के साथ भी किया जा सकता है। इसमें आपको लेबर कॉस्ट भी नहीं लगेगा। आप इन चीज़ों को हाट बाजार, किराना दुकान या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, मीशो पर भी बेच सकते हैं। अगर स्वाद अच्छा हो और पैकेजिंग ठीक रहे तो आप दोबारा ऑर्डर मिलना भी आसान होता है। यह एक अस्थायी और बढ़ने वाला बिजनेस है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रचार करना होगा, यहाँ पे लोगों से यहाँ पे जुड़ना होगा और सस्ते दामों में बेच करके आपको जो है सो अपना सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क बढ़ाना है। उसके बाद जो है सो आप धीरे धीरे जो है सो आपका यहाँ पे मुनाफा बढ़ते जाएगा और ये बिजनेस जो है सो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर दिए गए जो बिजनेस आइडिया है वो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन ये कभी बंद नहीं होने वाले बिजनेस है। तो अगर आप 10,000 से कम में शुरू होने वाली ये 5 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस कर लेते हैं तो आप जो है सो यहाँ पे मेहनत और समझदारी के साथ अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, और आप कौन सा बिजनेस फ्यूचर में अगर करना चाहते हैं तो करेंगे, आपको कमेंट में बताना है, या फिर आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा। और भी ऐसे ही टॉपिक रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।